Hello friends, this is MS Tanwar and you are watching Gems Edu Point। दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में नाउन के काइंड्स हमने पढ़े, जिसमें हमने 5 प्रकार के नाउन्स का जिक्र किया था। उसमें फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन और थर्ड कलेक्टिव नाउन के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत कलेक्टिव नाउन से ही करेंगे, क्योंकि हमें इस कलेक्टिव नाउन की डिटेल स्टडी करनी है। कलेक्टिव नाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, इसलिए हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हमने कुछ सेंटेंसेस की स्टडी की थी, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स को समझा था। अब हम कलेक्टिव नाउन के अलग अलग एग्जाम्पल्स को और भी डिटेल से समझेंगे। इसमें कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल, सबसे पहले हम इस सेक्शन को देखेंगे, कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल। इसमें कुछ फ्रेजेस हैं, उनके माध्यम से हम कलेक्टिव नाउन की और डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट फ्रेज जो है उसमें है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का एक बोर्ड होता है, डायरेक्टर्स का कोई कलेक्शन या उनका एक ग्रुप होता है, तो उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। सेकंड है अ कारवां ऑफ जिप्सीज। जिप्सीज होते हैं मक्कड़ लोग जो होते हैं, उनको जिप्सी बोलते हैं। तो इसके लिए जिप्सीज का जो ग्रुप है उसके लिए हमने कारवां वर्ड यूज़ किया है। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स की कंपनी। अ गैंग ऑफ रोबर्स, लुटेरों की गैंग या लुटेरों का दल। अ पैक ऑफ थीव्स, चोरों का पैक, थीव्स का पैक, चोरों का कोई ग्रुप है, उसके लिए हमने पैक वर्ड यूज़ किया है। अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट्स, जो कलाकार होते हैं, जो नर्तक वगैरह जो होते हैं, उनका अगर कोई ग्रुप होता है तो हम उसे ट्रूप वर्ड से डिनोट करते हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स, अ गैंग ऑफ रोबर्स की तरह ही अ गैंग ऑफ थीव्स। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का ग्रुप को हम बैंड बोलते हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स का कोई अगर ग्रुप होता है तो हम उसे पैनल नाम देते हैं। अ बेबी ऑफ लेडीज़, लेडीज़ का कोई ग्रुप हो तो उसे हम बेबी बोलते हैं। अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट्स, पर्यटकों के झुंड को, पर्यटकों के दल को हम फ्लॉक बोलते हैं। अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स का अगर कोई ग्रुप है तो उसे बंच बोलते हैं। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स का क्वायर होता है, सिंगर, बहुत सारे सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर बोलते हैं। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स होते हैं जो शेलिंग करते हैं, मल्लाह जो होते हैं, नाविक जो होते हैं, उनके दल को हम क्रू बोलते हैं, जो कि शिप्स वगैरह चलाते हैं, नाव चलाते हैं। अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, यहाँ पर सीधे ग्रुप वर्ड भी हमने यूज़ किया है कलेक्शन के संदर्भ में। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की टीम होती है। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ होती है, लोगों का समूह भीड़ कहलाता है। अ बेंच और
जूरी ऑफ मजिस्ट्रेट्स, जो न्यायाधीश होते हैं उनके ग्रुप को, उनके मंडल को हम बेंच या जूरी कहते हैं। रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम रेजिमेंट बोलते हैं। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स और एक्रोबैट्स, ये उसी तरह का एग्जाम्पल है जिसमें डांसर्स हो सकते हैं या फिर एक्रोबैट्स हो सकते हैं। अ टीम ऑफ एथलीट्स, जो भी एथलेटिक्स से संबंधित जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए भी हम टीम वर्ड यूज़ करते हैं। प्लेयर्स के लिए हम ज़्यादातर टीम ही वर्ड यूज़ करते हैं। एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स, जो लिसनर्स होते हैं, जो श्रोता होते हैं बहुत सारे, उनके लिए ऑडियंस वर्ड यूज़ होता है। अ फैकल्टी ऑफ टीचर्स, और टीचर्स के ग्रुप को, टीचर्स के समूह को हम फैकल्टी यूज़ करते हैं। तो ये थे कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल के एग्जाम्पल। लोगों के लिए जितने भी ग्रुप हो सकते हैं, जितने भी कलेक्शंस हो सकते हैं, उनके लिए हम क्या क्या कलेक्टिव नाउन वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो इस सेक्शन में हमने देखे। कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स के अगले सेक्शन में हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए हम कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अ क्लटर ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स क्या होते हैं, जो मकड़ी जो होती है उनके ग्रुप को हम क्लटर वर्ड यूज़ करते हैं। अ बैरल ऑफ मंकीज़, और मंकियों के झुंड को, मंकियों के दल को बैरल वर्ड यूज़ करते हैं। अ बास्क ऑफ क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ जो होते हैं उनके ग्रुप को बास्क बोलते हैं। अ बेड ऑफ क्लैम्स, ईल्स, ऑयस्टर्स, स्नैक्स, ये जितने भी यहाँ पर एनिमल्स आए, इन सब के जो ग्रुप हैं उनके लिए हम कॉमन वर्ड एक यूज़ करते हैं, बेड। अ बेड ऑफ क्लैम्स, ईल्स, ऑयस्टर्स, स्नैक्स, ये बेड वर्ड के साथ में कलेक्टिव नाउन बनते हैं। अगला हम देखेंगे अ क्लैन ऑफ हाइनास, हाइनास जो होते हैं एनिमल, उनके ग्रुप को क्लैन बोलेंगे। नेक्स्ट है अ हर्ड ऑफ बोर्स, जो सुअर्स जो होते हैं, सुअर, उनके ग्रुप को भी हम हर्ड बोलते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल के लिए भी हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, हर्ड वर्ड का यूज़ आता है। अ लिटर ऑफ कब्स और पपीज़, जो पपीज़ पिल्ले जो होते हैं, कब शावक जो होते हैं, उनके लिए लिटर वर्ड यूज़ किया जाता है उनके ग्रुप के लिए। अ प्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयंस के ग्रुप के लिए प्राइड वर्ड यूज़ करते हैं। अ ट्रूप ऑफ मंकीज़, मंकीज़ के कलेक्शन के लिए हमने बैरल वर्ड भी यूज़ किया था, यहाँ पर ट्रूप भी यूज़ कर सकते हैं। अ फॉल ऑफ लैम्स, मेमनों के ग्रुप के लिए यहाँ पर फॉल वर्ड यूज़ किया है। अ स्वार्म और हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों के लिए स्वार्म या हाइव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अ हर्ड ऑफ काउज, ये काउज के लिए भी हर्ड वर्ड यूज़ करते हैं। अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों के लिए भी स्वार्म और मधुमक्खियों के लिए भी स्वार्म वर्ड का यूज़ करेंगे कलेक्टिव नाउन में। अ कारवान ऑफ कैमल्स, ऊँटों के रेले के लिए भी हम कारवां वर्ड का यूज़ करते हैं। अ फ्लटर ऑफ बटरफ्लाइज,
बटरफ्लाइज के झुंड को फ्लटर कहते हैं। अ टावर ऑफ जिराफ्स, जिराफ के ग्रुप को हम टावर बोलते हैं। अ यॉक ऑफ ऑक्शन, जो बैलों का झुंड जो होता है उनके लिए यॉक वर्ड यूज़ किया है। अ कैनल ऑफ डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स जहाँ रहते हैं वो कैनल कहा जाता है उसको। कैनल, डॉग्स के ग्रुप को कैनल कहते हैं। अ क्लटर ऑफ कैट्स, और कैट्स के ग्रुप को क्लटर कहेंगे। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, बेवर्स, गर्ल्स, पेंगुइन्स, रैबिट्स, इसको हम कॉलोनी वर्ड का यूज़ करके डिनोट करेंगे। अ क्रैश ऑफ राइनोज, राइनोज के ग्रुप को क्रैश। अ क्राई ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स जो होते हैं जंगली कुत्ते को हाउंड्स बोलते हैं, तो उनके लिए क्राई वर्ड का यूज़ किया है। अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ग्रुप को कल्चर कहा। अ शॉल ऑफ फिश, मछलियों के ग्रुप को, मछलियों के कलेक्शन को शॉल। अ ड्रे ऑफ स्क्विरल्स, गिलहरियों के ग्रुप को ड्रे कहा। अ ड्रिफ्ट ऑफ पिग और स्वाइन, सुअरों के ग्रुप को ड्रिफ्ट कहा। अ ड्रॉव ऑफ कैटल, कैटल के झुंड को यहाँ पर ड्रॉव कहा। एन अर्थ ऑफ फॉक्सेज, फॉक्स के ग्रुप को अर्थ कहा। अ फैमिली ऑफ ऑटर, और ये ऑटर एनिमल जो है इसके ग्रुप को फैमिली कहा। अ फील्ड ऑफ, रेस के जो घोड़े होते हैं, रेस हॉर्सेज जो होते हैं उनके लिए फील्ड वर्ड का यूज़ किया। अ फ्लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स का फ्लॉट। अ फ्लॉक ऑफ गीज, लाइस, सीप, सीप, लाइस और गीज का जो झुंड होता है उसे फ्लॉक वर्ड यूज़ करते हुए हमने डिनोट किया है। चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है पक्षियों के लिए, कलेक्टिव नाउन्स फॉर बर्ड्स। बर्ड्स के लिए हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं तरह तरह के बर्ड्स के लिए? अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट वर्ड बहुत सारे बर्ड्स के लिए एक साथ यूज़ किया गया है। बर्ड्स हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकते हैं, कॉर्मोरेंट्स हो सकते हैं, डव्स हो सकते हैं, गोशॉक्स हो सकते हैं और स्वालोज हो सकते हैं। इन सभी के लिए हमने कॉमन वर्ड फ्लाइट का यूज़ किया है जो कि कलेक्टिव नाउन के तौर पर इनके साथ यूज़ होता है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के लिए हमने फ्लॉक वर्ड भी यूज़ किया। अ कंपनी ऑफ पैरट्स, पैरट्स के लिए कंपनी। अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, हैंस और फीजेंट्स, इन चिकन, हैन और फीजेंट्स के लिए ब्रूड कलेक्टिव नाउन का यूज़ होता है। अ बेवई ऑफ क्वेल, रोबक्स, स्वान्स, ये जो पक्षी हैं इनके लिए हमने बेवई का यूज़ किया। अ विंग ऑफ प्लावर्स, प्लावर जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए विंग यूज़ किया, उनके दल के लिए, उनके झुंड के लिए। अ वॉच ऑफ नाइटिंगेल्स, नाइटिंगेल जो बुलबुल पक्षी हैं उनके लिए वॉच वर्ड यूज़ किया। अ स्टैंड ऑफ फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो जो पक्षी है उसके लिए स्टैंड वर्ड यूज़ किया जब हम उनके ग्रुप की बात करेंगे।
अ मस्टर ऑफ पीकॉक्स, और पीकॉक्स के ग्रुप के लिए मस्टर वर्ड यूज़ किया है। अगला देखते हैं, अ कास्ट ऑफ फाल्कन्स और हॉक्स। फाल्कन बाज पक्षी जो होते हैं उनके लिए कास्ट वर्ड का यूज़ किया, हॉक्स के लिए, फाल्कन्स इनके लिए कास्ट वर्ड का यूज़ किया है। अ कंस्पिरेसी ऑफ रेवन्स, रेवन जो पक्षी हैं उसके लिए कॉन्स्पिरेसी। अ हडल ऑफ पेंगुइन्स, पेंगुइन के लिए हडल। अ मर्डर ऑफ क्रोज और मैगपाइज, क्रोज और मैगपाई जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए मर्डर वर्ड का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। बड़ा डिफरेंट यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि मर्डर वर्ड का भी इसमें यूज़ हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। अ विजडम ऑफ आउल्स, कलेक्टिव नाउन के तौर पर आउल्स के लिए विजडम कहा। अ वेक ऑफ बजर्ड्स और वल्चर्स, इनके लिए वल्चर और बजर्ड के लिए वेक वर्ड का यूज़ किया है। अ सीज ऑफ क्रेन्स और हेरॉन्स, सारस आदि के लिए सीज वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया है। अगला देखते हैं हम, कलेक्टिव नाउन्स फॉर थिंग्स एंड प्लेसेज। वस्तुओं और जगहों के लिए या स्थान के लिए किस प्रकार की कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा, देखते हैं। अ पेयर ऑफ शूज, जूतों के जोड़े के लिए हमने पेयर वर्ड यूज़ किया है। अ चेन और रेंज ऑफ माउंटेन्स। अ बेल ऑफ कॉटन। अ शावर ऑफ रेन। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के ग्रुप के लिए सीरीज वर्ड का यूज़ किया। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स के ग्रुप को बंडल कहा। अ लिस्ट ऑफ नेम्स, नामों के ग्रुप के लिए लिस्ट वर्ड यूज़ किया है। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों के ग्रुप के लिए क्लस्टर। अ स्टैक ऑफ हे। अ बॉक्स ऑफ सिगार्स। अ म्यूजियम ऑफ आर्ट। अ कैटलॉग ऑफ गुड्स। अ पैलेट ऑफ कलर्स, ग्रुप और चेन ऑफ आइलैंड्स, जो द्वीप समूह जो होते हैं उनके लिए ग्रुप और चेन वर्ड का यूज़ किया है। माउंटेन्स के लिए हमने चेन और रेंज वर्ड का यूज़ किया था। एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स के लिए कलेक्शन के लिए एल्बम वर्ड का यूज़ होता है जो नॉर्मली हम जानते हैं। अ बुक ऑफ एक्सरसाइजेस, अ बुक ऑफ एक्सरसाइजेस। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अ ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, वर्ड और फ्रेज के ग्रुप को हम ग्लॉसरी कहेंगे, शब्दावली कहेंगे, शब्दों का समूह शब्दावली। अ हैप ऑफ सैंड, मिट्टी का जो कलेक्शन है उसे हम हैप कहेंगे। अ लाइन ऑफ कार्स, कारों के कलेक्शन के लिए कारों की लाइन लगी हुई है, इस तरह से बोलते हैं। अ सेट ऑफ टूल्स, और टूल्स का जो कलेक्शन है वो सेट होता है, सेट कहलाता है। अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, चित्रों के लिए गैलरी वर्ड का यूज़ करते हैं। अ क्लच ऑफ एग्स, और अंडों के लिए क्लच। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ध्यान दीजिए बर्ड्स के लिए भी हमने फ्लाइट वर्ड का यूज़ किया था और स्टेयर्स के लिए भी फ्लाइट वर्ड का यूज़ किया है। स्टेयर्स जबकि क्या हैं, थिंग्स हैं या प्लेस भी हम कह सकते हैं, एक जगह का नाम है, अपने आप में एक जगह होती है स्टेयर्स।
तो अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दिस फ्रेज। अ सेफ ऑफ एरोज, अ रिंग ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छे को रिंग कहेंगे, अ रिंग ऑफ कीज। अगला देखिए, अ बैटरी ऑफ गन्स, अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अ नेस्ट ऑफ रूमर्स, एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। जो इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे इस बात को कि पोइम और प्रोज अगर हैं तो उनके कलेक्शन को एंथोलॉजी बोलते हैं। एन एटलस ऑफ मैप्स, और मानचित्रों का एक समूह या कलेक्शन, उसको हम एटलस कहेंगे। अ बैंक ऑफ मॉनिटर्स, मॉनिटर्स का ग्रुप बैंक कहलाता है। अ बंच ऑफ बुक्स और कीज, चाबियों के गुच्छे को और बुक्स के भी गुच्छे को, बंडल को बंच भी कह सकते हैं। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स के कलेक्शन को ब्लॉक, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक यूज़ करते हैं कॉलोनियों में, लिखा हुआ रहता है ड्रेस पे, हम देखते हैं ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, इस तरह से लिखा हुआ होता है। अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ रेबल ऑफ रेमेडीज, एन एजेंडा ऑफ टास्क्स, एन आर्माडा ऑफ शिप्स। देखिए, जहाज़ों के बेड़े को, जहाज़ों के कलेक्शन को हम आर्माडा कहेंगे। अ बैंक ऑफ सर्किट्स, अ बैंक ऑफ सर्किट्स, जो सर्किट होते हैं, जो परिपथ जो होते हैं, उनके लिए बैंक वर्ड का यूज़ किया है। अ बजट ऑफ पेपर्स, अ बजट ऑफ पेपर्स, पेपर्स का कलेक्शन होता है, उसे हम बजट कहते हैं। अ चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स, और ड्रॉअर जो होते हैं उनके लिए चेस्ट वर्ड का यूज़ होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें थे फ्रेंड्स। कलेक्टिव नाउन का पूरा एक लंबा सा वीडियो अपना बन गया है। कलेक्टिव नाउन को डिटेल से समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल्स आ जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कलेक्टिव नाउन का हमने एग्जाम्पल्स के तौर पर डिटेल्ड स्टडी किया, तो काफ़ी बेनिफिट हमें इससे होगा, क्योंकि हम अननोन नहीं रहेंगे और हम डेफिनेटली इनको समझ जाएंगे कि ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं और किस तरह से हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ कर सकते हैं, किन वर्ड्स के साथ में कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज़ कर सकते हैं, ये हम आसानी से इन एग्जाम्पल्स के बाद समझ सकते हैं। इनकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, 2-4 बार देखेंगे तो हम अच्छी तरह से इनको समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।